Hello investors and profiteers. Guys, today let's talk about a new company which is on my radar and I'm tracking. Standard disclaimer, this stock idea and all other stock ideas on the channel are my personally researched opinion. Before you take any position, please consult your registered investment advisor or SEBI registered consultant to go further. तो ये जो कंपनी है, वी हैव बिन ट्रैकिंग, एज यू नो, कोई भी न्यू कंपनी ट्रैक करके प्रेजेंट करने के पहले अपने चैनल पे आई पर्सनली लाइक टू स्पेंड एटलीस्ट 6 मंथ्स ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस, स्टॉक प्राइस, वो सब देखने में टाइम लगता है। प्लस उसका जो कोर बिजनेस है वो भी एक बार देखना पड़ता है कि हाउ वेल द कंपनी इज़ परफॉर्मिंग, कंसिस्टेंसी देखने के लिए। सो दिस कंपनी इज़ इनटू 4 बिजनेसेस। AMC एसेट मैनेजमेंट का बिज़नेस है, वेल्थ मैनेजमेंट, प्राइवेट एंड रियल इस्टेट में है, प्राइवेट इक्विटी एंड रियल इस्टेट में भी है। सबसे बड़ा बिजनेस इनका एक्चुअली AMC का है। एंड द फोर्थ बिजनेस इज़ ब्रोकिंग, जो ब्रोकिंग का धंधा है। तो ब्रोकिंग इज़ अराउंड 11,000 करोड़, AMC बिजनेस 39,000 करोड़, वेल्थ मैनेजमेंट 20,000 करोड़ एंड जो प्राइवेट इक्विटी रियल इस्टेट है वो 6,000 करोड़। कुल मिला के कंपनी का जो नाम है, जो ब्रांड वैल्यू है, वो बहुत बड़ा है। इट कम्स टू यू, बेसिकली दिस इज़ एन AMC कंपनी कमिंग टू यू एट अ वेरी माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन। देखिए गाइज, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है वो है वैल्यूएशन। मैं बात कर रहा हूँ कंपनी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। यू गाइज मस्ट बी अवेयर कि ये इतने हैवी स्पेस में है जहाँ इसके साथ कॉम्पिटिटर्स देखिए कौन कौन है। HDFC AMC इज़ अ बिगेस्ट कॉम्पिटिटर, इट्स अ फाइनेंशियल बेहेमोथ। तो हम लोग ये क्यों रेकमेंड कर रहे हैं? प्योर प्ले ड्यू टू वैल्यूएशंस। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 9.5। यू डोंट गेट अ कंपनी एट अ PE ऑफ 9.5। इसका करंट प्राइस चल रहा है 933 936 के आसपास, जो आज क्लोजिंग हुई है। आइडियली तो अगर मुझे ये 860 या 870 पे मिलता, आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट पॉइंट फॉर माई सेल्फ टू एंटर इनटू। बट अभी भी आपने देखा होगा लास्ट टाइम, जैसे मैंने आपको 50-50 मेरी स्ट्रैटेजी बताई थी, भाई अगर 60% भी अभी एंट्री ले ली और 40% पीछे रखा तो नॉट अ बैड आइडिया। फन फैक्ट, पहले आंकड़े ख़त्म करता हूँ, फिर एक हमारा सक्सेस स्टोरी बताता हूँ। PE रेशियो 9.5, प्राइस टू बुक 2.66। Guys, you don't get companies in this space at a PE of 9.5 and a price to book of 2.66. It's mouth watering. ROE 36%, ROCE 22%। अभी इस साल, क्योंकि ब्रोकिंग के बिजनेस में आपको पता ही होगा इतने सारे रिटेल निवेशक मार्केट में आए हैं, तो ऑब्वियसली ब्रोकिंग का बिजनेस इनका बड़ा है। दे हैव हैड एडिशनल कस्टमर्स, 200% इंक्रीमेंट इन द ब्रोकिंग कस्टमर्स। मतलब जो इनके डीमैट अकाउंट्स खुले होंगे मोतीलाल ओसवाल के, उसके ऊपर इनका पूरा धंधा बढ़ा है। तो ऐसे तो इसमें एंजल ब्रोकिंग है, यू नो देयर आर लॉट ऑफ लिस्टेड कंपनी। ज़ीरोधा है, लेकिन ज़ीरोधा अब तक लिस्ट नहीं हुई है, तो उसके बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। HDFC AMC इनके AMC बिजनेस में कॉम्पिटिटर है, लेकिन फ़र्क है। देखिए, जो बाकी बिजनेसेस हैं, दे आर आइदर प्योर पे ब्रोकिंग और दे आर AMCs। HDFC तो सब करता है, वो बैंक भी है, ब्रोकिंग भी है, AMC भी है, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत महंगा है। अगर प्योर प्ले वैल्यूएशन आपको बताई जाए तो ये कंपनी एकदम माउथ वाटरिंग लेवल पे बैठी हुई है। सच गुड ROCE ROE नंबर्स, यू डोंट गेट दैट ऑफन। और मैं इसका प्राइस पैटर्न भी ट्रैक कर रहा हूँ, हमेशा एक लेवल पे आके ये आपको मौका देता है एंट्री का, एंड देन इट गोज़ अप बाय 15%। तो फॉर आवर क्विंट एसेंशियल पोजिशनल ट्रेड्स, जो आप जानते हो, हम लोग आपको, मतलब मैं बताता हूँ, मेरे लिए एज अ पोजिशनल ट्रेड तो ये बहुत बढ़िया मुझे प्ले लगता है। हैविंग सेड दैट, अभी यहाँ से 915 या उससे कम में मिले तो ही मेरा शायद इंटरेस्ट आएगा। लेकिन अगर अभी भी 933 नॉट बैड, अगर इस लेवल पे भी एंट्री लेनी हो तो 60% एंट्री लेके मैं शायद 40% पीछे रखूँगा। बिकॉज आई एम वेरी बुलिश। इनके जो चेयरमैन एंड MD है रामदेव अग्रवाल, ऑफकोर्स मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल दोनों हेड्स ऑफ द कंपनी है, कंपनी उनके नाम पे है मोतीलाल ओसवाल। तो जो भी उनका डेजिग्नेशन होगा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू निटिग्रिटीज़, बट रामदेव अग्रवाल जी का जो नाम है इस पूरे इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है, आप सब जानते हो। एंड उनकी जो शेयर लेगेसी ऑफ हिज स्टोरी ऑफ रामदेव अग्रवाल के बेसिस पे
होता क्या है कि अच्छे नंबर्स के साथ अच्छी स्टोरी बिक जाती है। तो टियर 2 टियर 3 जो हमारा हार्टलैंड है, जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है इंडिया का, वहाँ पे आई हैव ऑब्जर्व कि इस तरह की कंपनीज़ ज़्यादा जल्दी कस्टमर अक्वायर करते हैं एंड दोज कस्टमर्स दे कैन सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो भाई मुझे तो यहाँ से दिख रहा है इन द नेक्स्ट 3 to 4 years आई कैन सी डबल इन दिस कंपनी। पर्सनली मुझे ये डबल होता हुआ दिखता है। लेकिन अगर आप होल्डिंग कम है, होल्डिंग पीरियड कम है, होराइज़न कम है, तो पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से लो रिस्क में इसको भी हम लोग पकड़ सकते हैं एज अ प्रॉक्सी, जैसे हमने CDSL पकड़ा था एज अ प्रॉक्सी टू दी LIC लिस्टिंग। इसमें आप ये कंपनी का नाम जोड़ दो, क्योंकि अगर ब्रोकिंग कंपनीज अच्छा करेंगी, शायद एंजल ब्रोकिंग 6% बढ़ जाए, बट सेफ्टी, श्योरिटी और ग्रोथ में आपको मोतीलाल ओसवाल 3-4% बढ़ता हुआ दिखेगा इन अ डे। एंड आप देखोगे प्रॉबली इन अ ईयर यू विल फाइंड 15% रिटर्न्स। अभी भी 933 से अगर आप इसको होल्ड करते हो नेक्स्ट 6 months, आई एम श्योर यू कैन गेट 20-24% रिटर्न्स। टॉकिंग अबाउट 24% रिटर्न्स गाइज, हमारा लास्ट जो मेरा वीडियो था पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन, आपने देखा 1750-1800 के आसपास हमने रेकमेंड किया था। लुक एट वेयर इट इज़ टुडे गाइज, 2120, मतलब 400 रुपया ऊपर। इट हैज़ डन इट्स बिट, उसने ऑलमोस्ट 21-24% रिटर्न दे दिया आपको। अभी भी इसको होल्ड करेंगे तो ज़्यादा ही मिलेगा, बट पॉलीप्लेक्स इज़ अ स्टैंडिंग एप्लीकेशन ऑफ वाई वी आर बुलिश ऑन पोजिशनल ट्रेड्स में। क्यों पैसा बनता है? सिंपली बिकॉज इसका जो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स है कंपनी के, वो बहुत क्लियर है। आप देखो मार्केट इतना वॉलेटाइल था गाइस, इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी पॉलीप्लेक्स स्टूड इट्स ग्राउंड और कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, गिरा बिल्कुल नहीं और बढ़ता जा रहा था। सो वैसे ही आई फील LIC IPO राउंड द कॉर्नर। अभी मैंने सुना है आज उन्होंने DRHP शायद फाइल किया LIC ने। मोतीलाल ओसवाल इज़ अ डीमैट अकाउंट, इट्स एन AMC, इट्स ऑल्सो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी। तो चारों तरफ से वो पैसा मोबिलाइज़ कर सकते हैं। अगर ये सिर्फ डीमैट अकाउंट खोलने वाली कंपनी होती तो शायद मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, बट बिकॉज दे मोबिलाइज फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स, आई थिंक दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन। तो इसको स्टडी कीजिए, ट्रैक कीजिए, एंड you can put in your comments and tell me if you are confident on the company. I'll see you around in the next video. Keep profiting.